अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ हॉटपॉट क्लब में हॉटपॉट खाने वाली हूँ। हॉटपॉट बेसिकली होता क्या है, इसको कैसे खाते हैं, आज हम ये सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये हॉटपॉट काफी टाइम से देख रही थी और यहाँ रश भी काफी अच्छा खासा होता है, तो हियर आई एम टुडे ट्राइंग इट। सबसे पहले ये मेन्यू होता है जिसमें फर्स्ट हम ब्रॉथ सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मंगोलियन ब्रॉथ है और प्लेन ब्रॉथ है। साथ में प्रोटीन की लिस्ट होती है नेक्स्ट, जिसमें चिकन, प्रॉन, बीफ ये सब होता है। और फिर बारी आती है नूडल्स की, जिसमें 3 टाइप्स के नूडल्स होते हैं। फिर होती है वेजीज की लिस्ट, जिसमें पहले थोड़ी सी प्रीमियम वेजीज होती हैं, जिसके बेबी कॉर्न, ब्रोकली, बॉक चॉय। और फिर कॉमन वेजीज जैसे कि आलू, गाजर, गोभी। फिर आते हैं डिपिंग सॉसेस। तो सिंपल चिली ऑयल डिपिंग सॉस होता है और पीनट सॉस होता है। अब सबसे पहले हॉट पॉट का जो बर्तन होता है ना, उसमें चिकन ब्रॉथ ऐड करते हैं और फिर नीचे इस तरीके से एक फ्लेम लगा देते हैं ताकि कुकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। ब्रॉथ जैसे ही बॉयल होने लगता है ना, फिर हम इसमें ऐड करते हैं मंगोलियन स्पाइस की क्यूब। हमें वेटर ने बताया था कि अगर हम ये पूरा क्यूब ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, इसलिए हम पहले हाफ ऐड करेंगे। फिर चेक करेंगे कि कितना स्पाइसी है, कम होगा तो यू कैन ऑलवेज ऐड मोर। अब ब्रॉथ रेडी है तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हम सब कुछ जो है ना वो इसी ब्रॉथ में कुक करेंगे। इसको बोलते हैं चाइनीज़ हॉट पॉट। अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी सबको इतनी भूख लग रही होती है, तो हम चाहते हैं कि फ़ौरन से ये पक जाए, तो हम सब एक साथ ही ऐड कर देते हैं और वेट भी नहीं हो पाता है। लेकिन हमें यहाँ पे सीक्वेंस ऐड करना होता है, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा ना कुकिंग में, उसे पहले ऐड करें और फिर उसके हिसाब से नेक्स्ट चीज़ ऐड करें। तो इससे कुछ भी ओवर कुक नहीं होगा, सब प्रॉपरली पकेगा। तो सबसे पहले मैंने हॉट पॉट में ऐड किया आलू, फिर डम्पलिंग्स, चाइनीज़ नूडल्स, चिकन, प्रॉन, बीफ, जो कि बिल्कुल थिनली स्लाइस था। और ये सब कुछ ना मैंने रुक रुक के ऐड किया था। और जब एक दफ़ा हम तमाम चीज़ें जो अपने फर्स्ट बैच की ऐड करना चाहते हैं वो कर लेंगे, तो उसको कवर करके कुक होने देंगे। साथ में ही मेरी मम्मा भी गई थी, तो शी वाज़ लाइक कि क्या फ़ायदा बाहर खाने का जब हमें यहाँ पे आके खुद ही पकाना है, बट दैट इज़ द फन ऑफ इट। और मौसम भी इतना ज़बरदस्त है ना कि इस मौसम में इसको खाने का मज़ा ही अलग होता है। और यहाँ पे जो है वो हमारा फर्स्ट बैच जो है वो रेडी हो गया है। तो सबसे पहले डम्पलिंग्स ट्राई करते हैं, जो कि बहुत ही डिलिशियस दिख रही है, काफ़ी भूख भी लग रही है। तो डम्पलिंग्स जो है काफ़ी टेस्टी हैं, ब्रॉथ भी अच्छा है। और बस डम्पलिंग्स की जो थोड़ी-सी शीट है, मुझे थोड़ी-सी मोटी लग गई थी, बाकी बहुत ही मज़ेदार है ये। अच्छा, फर्स्ट बैच में मैंने प्रॉन्स ऐड किए थे और जो प्रॉन्स है ना, उसका फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं था, लाइक उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसकी वज़ह से ना बाकी चीज़ों में भी उसका थोड़ा-सा ऑफ फ्लेवर आ गया था। बाकी इट वाज़ गुड। चिली ऑयल डिपिंग के साथ जो बाइट था वो बहुत ही यम्मी लग रहा था। फिर ना मैंने सेकंड बैच के लिए चीज़ें ऐड कर दी थी और सेकंड बैच में मैंने इंस्टेंट नूडल्स ऐड किए थे। साथ ही ब्रॉथ जो है वो रिफ़िल हो जाती है, जैसे कि ब्रॉथ कम हो जाएगी तो हम उसे रिफ़िल करवा सकते हैं। तो मैंने बाकी का भी मंगोलियन क्यूब जो है वो ऐड कर दिया था और फिर सेकंड बैच की चीज़ें कुक होने दी थी। तो जब इंस्टेंट नूडल्स के साथ मैंने इसका बाइट लिया था तो इट वाज़ वेरी गुड। जैसे कि अगर कंपेयर करूँ मैं उसको चाइनीज़ नूडल्स से, तो आई लाइक्ड इंस्टेंट नूडल्स मोर। और ये कोई हाई एंड हॉट पॉट प्लेस नहीं थी, तो एवरेज क्वालिटी थी हर चीज़ की। और जैसे कि आपको पता है जितनी बेस्ट क्वालिटी होती है उतना बेस्ट जो है वो चीज़ होती है। तो मैं इसको रेट करूँगी 6 आउट ऑफ 10। और अब आप मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट जो है वो क्या ट्राई करूँ, क्योंकि मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ थोड़ी-सी इस तरीके से रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ जो हैं वो शेयर करूँ। तो इट कुड बी लाइक फन मे बी।